मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसकी 43वें नंबर की गाथा, जिसके पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन कल भी इस पर चला और आज भी 43 नंबर की गाथा पर चर्चा गुरुदेव श्री से अपन ने सुनी। इस गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं कि यह जो उत्पाद व्यय से रहित जो तत्व है वही परमात्मा है, जिसको जिनवर देव ने देह में रहते हुए भी साक्षात देख लिया है, वही परमात्मा है। तो इसमें नयों के अनुसार कहा कि पर्याय आर्थिक नय से यह आत्मा उत्पाद व्यय से सहित है, तथापि द्रव्यार्थिक नय से यह आत्मा, यह परमात्मा आश्रय के योग्य जो आत्म तत्व है वह उत्पाद व्यय नाम पर्याय से रहित है। ये बात यहाँ पर कही गई और इस बात को गुरुदेव ने इसी ग्रंथ की 68वीं गाथा से जोड़ा, जो कि समय सार की 320 नंबर की गाथा का ही भाव है। नवी उपजई नाई मरई, वो अपन लेंगे, इसमें आएगा। यहाँ से अपन गुरुदेव के जो व्याख्यान के बिंदु हैं वो देखते हैं। 476 पेज है नीचे की तरफ। यहाँ तो पर्याय है वही व्यवहार है, ये बात कही। कल अपन ने चर्चा की थी कि जो पर्याय रूप जितने भी भाव हैं, उत्पाद व्यय से रहित कहा ना, तो उत्पाद व्यय से रहित कहा तो पर्याय उत्पाद व्यय नाम पर्याय। तो पर्याय से रहित वो पर्याय वाले कितने भाव कि 4 भाव, 5 भाव कहे ना जीव के, तो 5 भावों में चारों भाव पर्याय रूप हैं। औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक। कल आई थी चर्चा, उससे ही थोड़ी अपन बात आगे बढ़ती है। तो वे चारों ही पर्याय भाव आलम्बनभूत नहीं हैं, वे व्यवहार रूप भाव हैं और वह परमार्थ से देखा जाए अथवा इसे कहें कि द्रव्यार्थिक नय से देखो तो जो आत्मा है, यानी जो परमात्म तत्व है, जो आश्रयभूत है, वह तो सदैव पर्याय से रहित है। तो पर्याय क्या कहलाई? इस सब पूरे उत्पाद व्यय ध्रुव ऐसा आता है ना, तो उत्पाद व्यय से सहित जीव को देखना ये पर्याय आर्थिक नाम व्यवहारने का विषय है। और पर्याय से रहित
यानी उत्पाद व्यय से रहित जो एक रूपता स्वरूप वस्तु तत्व है वह द्रव्यार्थिक नय अथवा निश्चय नय का विषय है। ठीक है, तो इसमें आलम्बन भूत कौन है कि वह उत्पाद व्यय नाम पर्याय से रहित जो भाव है वो आलम्बन के योग्य है, और छायक भाव भी आलम्बन के योग्य नहीं। कल ये बात आई थी। अब यहाँ थोड़ा विचार करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। छायक भाव किसे कहते हैं कि कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुए जीव के निर्मल परिणाम, उन्हें छायक भाव कहा। अब वो छायक भाव में दो प्रकार पड़ते हैं। परिपूर्ण निर्मल भाव को भी छायक भाव कहते हैं, और दर्शन मोहिनी के क्षय के निमित्त से जो छायक संकित का भाव होता है वह साधक भाव है, उसे भी छायक भाव कहते हैं। तो अब जब आलम्बन की बात करें तो जो परिपूर्ण केवल ज्ञान स्वरूप छायक भाव है वहाँ तो कोई आलम्बन अनालम्बन का प्रश्न ही नहीं है। तो वहाँ केवल ज्ञान का आलम्बन लेना नहीं लेना ये प्रश्न नहीं रहता है ना, तथापि सिद्धांत रहता है। ये बात समझना, क्योंकि छायक भाव भी आलम्बन के भूत नहीं, यानी केवल ज्ञान प्रकट करने योग्य उपादेय है, आलम्बन के लिए है। ठीक है, तो अब कहोगे आपके अभी है ही नहीं केवल ज्ञान, तो क्या उसमें उपादेय है कहना या आलम्बन और अनालम्बन कहना? तो सिद्धांतिक रूप से तो वह आलम्बन के योग्य नहीं है, ये सिद्धांत खड़ा हो जाता है। लेकिन अभी जिसको ये प्रकट हो गया है केवल ज्ञान रूपी परिपूर्ण छायक भाव, उसको तो आलम्बन और अनालम्बन का प्रश्न नहीं है, क्योंकि वह तो परिपूर्ण रीति से अपने उपयोग के द्वारा अपने उपयोग स्वरूप में वो तिष्ठ रहा है, वहीं वह लीन है, उसमें ही लीन शब्द भी क्या कहें, वह उसमें ही समाहित है, ऐसा भी कह सकते हैं। और अब छायक भाव आलम्बन के योग्य नहीं, ये बात अपन समझ सकते हैं कि जो सम्यक दर्शन का छायक भाव भी प्रकट हुआ हो तो वह सम्यक दर्शन का भाव भी आलम्बन के योग्य नहीं है, अपितु वहाँ पर वर्तता सादृश्य भाव से रहा एक रूप स्वरूप जो अपना परमात्म तत्व पर्याय मात्र से रहित जो भाव है वही आश्रय के योग्य है ना। ये बात आई। अब इसको यहाँ जोड़ते हैं बंदे को। यहाँ तो पर्याय है वही व्यवहार है, यानी पर्याय को देखना या पर्याय से द्रव्य को देखना सब व्यवहारने का विषय। उत्पाद व्यय को विरोध कहा है। उत्पाद व्यय है ना, तो उसे विरोध है। उत्पाद और व्यय में कैसे विरोध है? उत्पाद उत्पन्न रूप है और व्यय विनष्ट रूप है, तो उत्पत्ति और विनाश में तो प्रकट अपने को विरोध दिखता है। तो उत्पाद व्यय उसमें विरोध। धवल में कहा उत्पाद भाव रूप है, व्यय अभाव रूप है, दोनों विरुद्ध हैं और वस्तु अविरुद्ध है। वस्तु अविरुद्ध है, समझ में आया? अब वस्तु नाम क्या कि सुनो, त्रिकाली भगवान पूर्ण आनंद का कंद नाथ वह अविरोध स्वरूप है, अर्थात कि अकेला भाव स्वरूप है। देखो इसमें भाव अभाव नहीं लगता, ये गाथा सूत्र में आया, भाव अभाव्याम रहता। भाव अभाव इस परमात्मा में लागू ही नहीं पड़ता। ये तो सदा अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप एक रूप ऐसे का ऐसा, इसमें भाव होए और अभाव होए ये बात ही लागू नहीं पड़ती। तो इसलिए इस सूत्र का जो मूल भाव है कि उत्पाद व्यय से रहित
जो यह आत्म तत्व है, शुद्धात्म तत्व है, जिसे जिनवर देव ने देह में ही रहते हुए साक्षात देख लिया है, वही परमात्मा है। तम एव परमात्मानं मन्यस्व। हे प्रभाकर भट्ट, तू उसी को जान। ये गाथा का भाव है। 68 गाथा से भी मिलान कराया, वो देखेंगे, देखो। और उत्पाद वह भाव स्वरूप है। यहाँ उत्पाद वह कैसा है? भाव अभाव, भाव अभाव, भाव अभाव, भाव अभाव। तो वो उसमें विरोध पड़ता है। उत्पाद में वैसे विरोध, वह में उत्पाद से विरोध। और जो द्रव्य स्वरूप उत्पाद वैसे रहित अपना सादृश्य सामान्य स्वरूप एक रूप ऐसे का ऐसा, उसमें भाव अभाव लागू नहीं पड़ता। भाव अभाव का अर्थ है होना मिटना, होना मिटना, ये लागू नहीं पड़ता। तो ये उत्पाद व्यय में विरोध भाव है और वस्तु तत्व अविरोध रूप है। आगे अपन देखो, थोड़ी सी चर्चा और भी है 477 पेज पर। तो कहा कि इसको शांति के बल से अनुभव करो। किसको? उत्पाद व्यय से रहित, जिसमें भाव अभाव लागू नहीं पड़ता, ऐसे इस परमात्म तत्व को शांति के बल से वीतराग निर्विकल्प समाधि से जानो, अनुभव करो, ये कहा गया। तो इसमें देखो, यहाँ से ये है ना, कषाय भाव है वह अशांति है, उसकी तीसरी पंक्ति, वह अकषाय निर्विकारी वीतरागी शांति में ज्ञात होता है, ऐसा है। कौन? वही परमात्मा। शास्त्र से जान लिया, वह जाना नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो मुमुक्षु ने कहा कि शास्त्र से जानना इंद्रिय ज्ञान है, कि वह जाना कहाँ है? जाना ही नहीं है। इंद्रिय शास्त्र से जान लिया कि मैं कौन हूँ, कि उत्पाद वैसे रहित मैं ऐसा शुद्धात्म तत्व हूँ, जिसे अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर देवों ने देह में रहते हुए भी अपनी ज्ञान अवस्था में प्रत्यक्ष जान लिया है, वही परमात्मा मैं हूँ, ऐसा शास्त्र से जाना। तो कहा वो जानना नहीं है। तो उसने कहा, श्रोता ने, कि साहिब इंद्रिय ज्ञान है वह तो उसने क्या है, ज्ञान शब्द का प्रयोग किया अपने प्रश्न में। जरा समझना पॉइंट, गुरुदेव का उत्तर किस तरफ से आएगा। उसने अपने प्रश्न में कहा इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है। तो उसने ज्ञान शब्द पर जोर दिया। तो गुरुदेव का जवाब आया, उसने जाना ही कहाँ है जो तुम ज्ञान कहते हो? वह कहाँ गया है? वो जो वर्तमान वर्तता हुआ जानन पने का भाव है, वो कहाँ गया है? वो तो बाहर दौड़ रहा है। वो कहाँ चैतन्य उस परमात्म तत्व की तरफ आया है? देखो अभी कहेंगे, वह तो इसके उघाड़ के भाव में रहा, आया उघाड़ के भाव में। ये क्षयोपशम ज्ञान की जो वर्तती हुई जो उघाड़ रूप दशा है, जिसे अपन शास्त्र शब्दों में भावेंद्री कहते हैं, वो भावेंद्री उसका नाम ही इसलिए है कि इंद्रियों के निमित्त पने में वर्तता हुआ ज्ञान का क्षयोपशम रूप उघाड़। तो उसको तो कहाँ रहा यह ज्ञान? ये तो उस उघाड़ में ही रहा, जिसका है उसमें तो गया ही नहीं। पॉइंट आया पकड़ में? जो उघाड़ रूप क्षयोपशम ज्ञान की दशा है, वह तो उघाड़ में ही रही। वो तो उस क्षयोपशम ज्ञान के भाव को ही जान रही है ना। देखो, क्योंकि इसमें बारीकी क्या आ गई, शास्त्र ज्ञान से जो शब्दों का ज्ञान हुआ, दरअसल में वह शब्दों का भी ज्ञान नहीं और शास्त्र का भी ज्ञान नहीं।
उस वर्तती हुई ज्ञान अवस्था में शास्त्र को, शब्द को निमित्त कहो, इंद्रियादिक को निमित्त कहो, लेकिन खरेखर वास्तव में उसने जाना क्या? कि उसने उस समय की उघाड़ दशा को ही उघाड़ दशा में रहकर जाना, यानी उघाड़ दशा को ही विषय करके जाना। किंतु जब यह वर्तता हुआ अपना क्षयोपशम ज्ञान ही कहो, यानी उघाड़ रूप जो प्रगट ज्ञान की अवस्था, उस उघाड़ भाव का भी लक्ष्य छोड़कर इस ज्ञान सरोवर का लक्ष्य करे तो जाना, ऐसा कहने में आएगा। आया पॉइंट समझ में? बात तो बहुत संक्षेप में कही, लेकिन गहरी है बात। वह तो इसके उघाड़ के भाव में रहा। कहाँ रहा? यानी वो जो उपयोग है उसने विषय किसको किया? अभी देखो, शास्त्र और शब्द आदि तो निमित्त में गए राकेश भाई, और इंद्रिय आदि जो है वो भी आलम्बन अवलंबन रूप जो कहना हो उस निमित्त में रखो। हुआ क्या कार्यक्रम कि उघाड़ रूप ज्ञान की दशा ने अपनी उघाड़ दशा में जो कुछ जाना वो अपने उघाड़ को ही लक्ष्य करके जाना ना, लेकिन जो वर्तता हुआ ज्ञान इस उघाड़ रूप क्षयोपशम दशा का भी लक्ष्य छोड़कर इस ज्ञान समुंदर का लक्ष्य करे, इस ज्ञान स्वभाव सदृश स्वरूप का लक्ष्य करे, तो इसने इस आत्मा को जाना कहा जाए। यहाँ लिखा है क्षयोपशम ज्ञान का भी हमें काम नहीं। इसका मतलब क्या निकलता है? यही मतलब निकलता है। लिखा है ना, क्षयोपशम ज्ञान का भी हमें काम नहीं। तो महाराज हम पे जैसे तैसे अभी वही तो ज्ञान है, और उसका भी काम नहीं तो हम जानेंगे कहाँ? कहीं यही जानना है पर इसके लक्ष्य में रहकर नहीं जान सकोगे। इसका मतलब है क्षयोपशम ज्ञान का भी काम नहीं। देखो, शास्त्र से जान लिया कि यह ध्रुव है, ये सामान्य है, ये एक रूप है, ये सदृश स्वरूप है। अरे ये तो पर्याय के उघाड़ में खड़ा हुआ है, ये तो पर्याय के उघाड़ को जान रहा है। और पर्याय के उघाड़ में जो भावेंद्रीय रूप परिणमन है, दरअसल अब इसको अपन उस भाषा में बोलते हैं। ये पर्याय का उघाड़ में जो भावेंद्रीय रूप परिणमन है वो भावेंद्रीय को जान रहा है। तो भावेंद्रीय को जानना काय में गया? परद्रव्य में। क्यों? कि इंद्रिय का है, इंद्रिय स्वद्रव्य है कि परद्रव्य? परद्रव्य। इंद्रिय में कौन कौन आया? द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। तो भावेंद्रिय का जानना काय में जाएगा? परद्रव्य में जाएगा। लॉजिक से है ना बात तो। परंतु वहां कहाँ गया है ये? वहां कहाँ गया? वहां गया ही नहीं जिसे जानना है। तो गुरुदेव ने ये 3 पंक्ति काय पर से कही कि शास्त्र को जानना साहिब इंद्रिय ज्ञान है ना। तो ज्ञान पर जोर आया। उनने कहा क्या का ज्ञान है, इसे कौन ज्ञान कहे? हम तो अज्ञान कहते हैं। अभी आगे बढ़ती बात। मुमुक्षु ने कहा शास्त्र से जान लेंगे, बाद में तो जाया जाएगा ना, आखिरकार आप इधर जाने की कहते हो, तो शास्त्र से जानेंगे तभी तो जाएंगे। तो शास्त्र तो जानने दो, ऐसा कहा। तो गुरुदेव ने जवाब दिया कि शास्त्र से जानकर यहाँ जाया जाए ऐसा नहीं है। ये क्या हो गया साहब? आप तो कहते हो 2, 4, 5 घंटे आत्मार्थी को शास्त्र अभ्यास करना चाहिए। शास्त्र में आचार्य भगवंतों का क्या मंतव्य है, क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है, वो समझना चाहिए। तभी तो हमें पता लगेगा कि किसका आलम्बन लेना, किसका नहीं लेना। तो कहा कि बात तो तुम ठीक कहते हो,
लेकिन ये किसका आलम्बन लेना किसका नहीं लेना, ऐसा निर्णयात्मक ज्ञान तो तेरी स्वयं की ज्ञान की सामर्थ्य में सामर्थ्य से होता है, उसमें शास्त्र निमित्त है। अब तुम शास्त्र से जान लूँगा फिर आत्मा जानूंगा, तो तुम शास्त्र को जानने में अटके हो, तुम कैसे अंदर जाओगे? शास्त्र को जानने में रुक गए हो, तुम कैसे अंदर जाओगे? तब कहा शास्त्र से जानकर जाया जाए ऐसा नहीं है। तो मुमुक्षु ने कहा ये लीला ही कोई अलग ही प्रकार की है। एक तरफ कहना कि शास्त्र अभ्यास करो, शास्त्र बिना कैसे तुम्हें पता लगेगा, अथवा कहते हैं अनादि के इस अज्ञानी जीव को अपना स्वरूप का पता ही नहीं मालूम, इसका स्वरूप नहीं मालूम, तो इसे ज्ञानियों के सत्समागम से शास्त्र अभ्यास से अपना स्वरूप जानना चाहिए। तो वहाँ भी कहा था अपना स्वरूप जानना चाहिए, और ये लग गया शास्त्र जानने में। फर्क आ गया कि नहीं? बात में फर्क आया, पकड़ में आया। जानना था शास्त्र का निमित्त, और जानना है अपना स्वरूप, और जानने में रुक गया शास्त्र को। तो अब कहे कि अब मैं आत्मा जान लूँगा, तो कह दिया कि तू नहीं जान पाएगा, ये कह दिया। तब वो मुमुक्षु बड़ा हैरान कि महाराज शास्त्र अभ्यास की प्रेरणा करते हो और कहते हो शास्त्र से जानकर जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आपकी यह लीला ही कोई अलग ही प्रकार है। अब सुनो क्या लीला है, अलग ही है भाई। जिसे अंतर स्वरूप जानने के लिए शास्त्र के ज्ञान की भी अपेक्षा नहीं है, ऐसी इस चैतन्य महाराज की लीला है। जिस चैतन्य परमात्मा को जानने के लिए शास्त्र के ज्ञान की भी अपेक्षा नहीं है, जो अपनी स्वयं सामर्थ्य से स्वयं स्वरूप को जानने की धगस से, स्वयं स्वरूप को जानने के स्वयं के उद्यम से, अपनी सामर्थ्य में अपनी सामर्थ्य से ही जानता है, उसमें शास्त्र निमित्त कहा जाता है। शास्त्र की अपेक्षा से जानता है, ऐसा भी नहीं है। बोलो, कहा ना, जिसे अंतर जानने के लिए शास्त्र के ज्ञान की भी अपेक्षा नहीं है, तब जगत को कठिन पड़ता है ना। ये सब व्यवहार चला जाता है बापू, ये व्यवहार सारा ही चला गया न। इतना व्यवहार तो रखो। क्रियाकांड वाला आपने हमसे कहा वो व्यवहार देह की क्रिया है, देह परद्रव्य है, ये वाली बात हमको जैसे तैसे हिसाब किताब में बैठी। अब हम शास्त्र अभ्यास कषाय की मंदता में रहते हैं। शास्त्र अभ्यास में तो कषाय की मंदता ही रहेगी ना। तो अब उसका भी आप निषेध कर देते हो, इससे भी नहीं होता। तो कहा भाई थोड़ा व्यवहार तो रखो, वो कहता है थोड़ा व्यवहार तो रखो। तो कहा व्यवहार जो रखेंगे तो निश्चय को नहीं प्राप्त कर सकते। ये चर्चा पहले आ गई। क्यों? कि निश्चय और व्यवहार में विरोध है, विरोध है। ऐसे कैसे कहते हो विरोध है? अपना धर्म तो अनेकांत स्वरूप है, स्यादवाद वाला है, अनेकांत स्वरूप है। निश्चय व्यवहार दोनों नए कहे कि नहीं कहे सर्वज्ञ देव ने? आप कहते दोनों में विरोध है। अच्छा, हम नहीं कहेंगे विरोध है, पर आचार्य अमृतचंद्र ने क्या कहा? उभय नय विरोध ध्वंसनी। उभय नय विरोध ध्वंस, यानी दोनों नयों में विरोध है, उसका ध्वंस करे।
तो विरोध है ना, तो जिससे विरोध है उसको रखकर निश्चय तक नहीं पहुंचा जाता। ये बात भी स्पष्ट है। देखो यहाँ कहा, व्यवहार के आश्रय से निश्चय ज्ञात ही नहीं होता। इस गाथा के संदर्भ से कहें तो उत्पाद व्यय का समस्त जो भाव है वो व्यवहार है, उसके आश्रय से द्रव्यार्थ न्याय का विषय भूत जो उत्पाद व्यय से रहित एक रूप स्वरूप है वह ज्ञात नहीं होता। देखो, वह इसका आश्रय छोड़ो, लिखा कि नहीं लिखा, इसका आश्रय छोड़े, अरे शास्त्र के ज्ञान यानी उसका लक्ष्य छोड़े। पहले तो आ गया था ना कि दिव्य ध्वनि द्वारा भी आत्मा ज्ञात हो, ऐसा नहीं है। अब क्या लेना है ऐसे, अब क्या कहें तुझसे। भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि ओमकार ध्वनि उठे, ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, तो कहते हैं कि उस ओंकार ध्वनि से भी आत्मा ज्ञात हो, ऐसा नहीं है। ये लीला ही ऐसी है। कैसी है कि बहुत सीधी सच्ची बात है। ये अंतरंग का अंतरंग स्वरूप अंतरंग परिणति से जानने में आता है। इसमें न बहिरंग परिणति काम करती, न बहिरंग का कोई द्रव्य भाव इसमें अपेक्षित हो या उसकी अपेक्षा से आत्मा जानने में आए, ऐसा नहीं है। देखो और थोड़ी बात है, संक्षेप में देख लेते हैं। 479 ये आया 68 गाथा का यहाँ मिलान कराया था। णवि उपज्जयी मोक्ष मार्ग की पर्याय रूप से ध्रुव नहीं उपजता, नाभि मरई ध्रुव व्यय होता नहीं। यहाँ उपज्जयी यानी जन्म मरण की बात नहीं है। ये जो देह के संयोग रूपी जन्म और देह के वियोग रूपी मरण उसकी बात नहीं है। यहाँ तो ध्रुव त्रिकाली गायक भगवान वह मोक्ष मार्ग की पर्याय से भी नहीं उपजता, मोक्ष रूप भी नहीं उपजता और उसका व्यय भी नहीं होता। बंध और बंध के मार्ग को जीव करता नहीं, इसी प्रकार मोक्ष और मोक्ष के मार्ग को जीव करता नहीं। वह जीव परमार्थ से जोइया जिणवरु एवं भणेई। हे योगी वीतराग ऐसा कहते हैं, उसे जीव कहते हैं। समझ में आया कि जो जीव मोक्ष को और मोक्ष के मार्ग को न करे उसे जिनवर जीव कहते हैं। 320 गाथा समय सार की यही बात। नहीं मोक्ष को करता नहीं बंध को करता, मात्र जानता ही है। नेत्र की भांति आया है ना उसमें 320 गाथा। उसे जिनवर जीव कहते हैं, ऐसी वाणी का। जयसेन स्वामी की टीका पर से ये यहाँ पर चर्चा 68वीं गाथा में लिए आएगी। अभी तो अपनी 43 चलती है, आएगी वो भी। योग परमार्थ है ना, ये जीव ना तो उत्पन्न होता है ना मरता है, ये समझना। नहीं, ये जीव नहीं उत्पन्न होता नहीं मरता का अर्थ क्या? ये देह के संयोग वियोग में नहीं आता, ये अर्थ नहीं है इसका। जन्मने मरने का अर्थ नहीं है यहाँ। नहीं जन्मता का अर्थ है कि ये पर्याय में आता नहीं, यानी पर्याय रूप से उपजता नहीं और पर्याय भाव से ये नाश को प्राप्त होता है। तो न ये नवीन पर्याय में आता न पूर्व पर्याय के साथ चला जाता, ध्रुव है। एक और कहें कि संसार की विकार की उत्पत्ति जीव पर्याय में करता है, ये कहें। वह तो पर्याय में राग होता है और पर्याय में मोक्ष मार्ग होता है। इस अपेक्षा से पर्याय आर्थिक नय से कहेंगे कि जीव बंध मोक्ष को करता है। जीव उसे कहते हैं, जिनवर उसे जीव कहते हैं। किसको कहते हैं कि देखो अंकुर भाई क्या लिखा, त्रिकाली आनंद के नाथ को ध्रुव को जीव कहते हैं।
उस जीव का तू ध्यान कर। ये जो पर्यायों में उत्पन्न होता विनष्ट होता हुआ जो दिखता है, दरअसल वो पर्याय दिखती है। जो बंध की पर्यायों में दिखता है, जो मोक्ष मार्ग की पर्याय में दिखता है, तो उसमें सच बताओ क्या दिखता है? ऐसे एक उदाहरण के लिए, वो चर्चा यहाँ नहीं है, सिर्फ उदाहरण के रूप में, जो मनुष्य आदि, मनुष्य देव नरक त्रियंच आदि गतियों के रूप में वर्तता दिखता है, उसमें सच बताओ तुम्हें क्या दिखता है? ये मनुष्य है, ये देव है, ये नारक है, ये त्रियंच है, इसमें सच बताओ तुम्हें जीव दिखता है कि वह मनुष्य आदि देव आदि के संयोग रूप वह गति और उसके संयोग दिखते हैं। हाँ, तो वो संयोग दिखते हैं, उस प्रकार की गति दिखती है, उस प्रकार का आकार प्रकार दिखता है। तो तुमने जब पर्याय से देखा, कौन सी पर्याय से? मनुष्य आदि नर नारकादि पर्याय से देखा, तो सच बताओ तुम्हें आत्मा दिखा कि बेपर्यायें दिखी। ये लॉजिक पकड़ो भैया। जब भी तुम इस आत्मा को किसी पर्याय से देखने जाओगे, उस नय का नाम पर्यायार्थिक नय है, और वो पर्यायार्थिक नय से कभी द्रव्यार्थिक का विषय नहीं दिखता, पर्याय ही दिखती है। दृष्टि के बदलने का अर्थ है कि दृष्टि में उसको ले लेना। किसको? कि जिसे यहाँ परमात्मा कहा। बस इतना ही काम है, बाकी काम तो होता जाता है, बाकी काम तो होता जाता है। जो अभी नहीं हुआ इतना तो करो, इतना तो करो। अनादि से जो नहीं हुआ और जिसके होने पर ही मोक्ष मार्ग का मुहूर्त उद्घाटन शुभारंभ होता है, वो तो करो। कोई कहे कि दुकान खोलना ही बस इतना ही क्या, कि दुकान तो खोलो। तो कहना यह है कि पर्याय आर्थिक नय से जब भी इस आत्मा को देखने का प्रयास करोगे तो पर्याय दिखेगी। वह चैतन्य भगवान एक रूप सामान्य सदृश स्वरूप वह नहीं दिखेगा, तो फिर कैसे देखें? अभी टीटू भाई ने पूछा बस इतना ही है तो पर देखना तो है ना, तो कैसे देखें? कि ऐसे देखो कि पर्याय को मत देखो। तो पर्याय को क्यों कैसे नहीं देखें? कि पर्यायार्थिक नय को छोड़कर, माने पर्यायार्थिक नय के व्यवहार के विषय को छोड़कर एक रूप स्वरूप को बताने वाले, दिखाने वाले शुद्ध द्रव्यार्थिक नय नाम परम शुद्ध निश्चय नय का विषय जो है, या शुद्ध निश्चय नय का विषय जो है, उस चैतन्य तत्व को देखो। तो वो कैसे दिखेगा? पर्याय मत देखो। देखो उस जीव का तू ध्यान कर, त्रिकाली जीव का ध्यान कर। ये थोड़ा मैं पढ़ने में आगे पीछे करूँगा जिससे समझ में आए। यह ध्यान की पर्याय ध्यान से होती है। ये पढ़ो तो ऐसे, ये पर्याय ध्यान की ध्यान से होती है। उसका अर्थ इस प्रकार समझ लेना, ये ध्यान की पर्याय ये कैसे दिखेगा? कि ध्यान की पर्याय में दिखेगा। तो ध्येय की पर्याय कैसे होती है? कि ध्यान की पर्याय ध्यान से होती है। तो किसका ध्यान करना है? ध्यान का ध्यान करना है कि ध्यान के ध्येय का ध्यान करना है? तो ध्येय कौन है? कि जो उत्पाद वैसे रहित है, जो व्यवहार से रहित है, जो पर्याय से रहित है, जो भेदों से रहित है।
जीव से नहीं होती। लो, जीव से ये ध्यान की पर्याय नहीं होती, क्योंकि जीव पर्याय में आता ही नहीं, पर्याय में जाता नहीं। जीव पर्याय में आता जाता नहीं है। अभी ये 68 गाथा का संदर्भ चल रहा है। न भी उपजई न भी मरई, नहीं उपजता नहीं मरता। इसका अर्थ पर्याय में नहीं आता, पर्याय में नहीं जाता, पर्याय के साथ चला नहीं जाता। तो ये जो जीव है वो ध्यान की पर्याय रूप परिणमता ही नहीं है, वो तो अपरिणामी तत्व है। समझ में आया? ये मोक्ष मार्ग की पर्याय जीव से नहीं होती। नोट कर लेना भैया, पॉइंट है ये। नोट कहाँ करना है? हाँ बस कॉपी किताब का काम नहीं अपने पास, सीधी बात है। याद रखो। याद रखने की भी तरकीब है। याद करना है तो समझ लो, समझ जाते हैं उसको, फिर भूलते नहीं। ये मोक्ष मार्ग की पर्याय जीव से नहीं होती। एक जीव जो त्रिकाली है वो मोक्ष मार्ग की पर्याय को नहीं करता, एक पॉइंट। राग की मंदता से मोक्ष मार्ग की पर्याय नहीं होती, 2 पॉइंट। तथा पूर्व पर्याय के कारण से वर्तमान पर्याय नहीं होती, 3 पॉइंट। तो फिर कैसे होती है कि वर्तमान पर्याय के कारण से वर्तमान पर्याय का कार्य होता है। जो कल प्रश्न चला था, द्रव्य भी उसका दाता नहीं है। बात है वो। देखो ये भी देख लेते हैं, पेज 480 होगा। मुमुक्षु ने पूछा पर्याय की बात अपनी अभी चलती थी ना, यहीं से मिला लेना है इसको। क्या 3 पॉइंट आए थे ना, दोबारा से। मोक्ष मार्ग की पर्याय को कौन नहीं करता? कि जीव नहीं करता। जीव मोक्ष मार्ग नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि जीव कार्य को नहीं करता। कार्य रूप परिणमना पर्याय का काम है। तो फिर राग की मंदता वह क्या करती है कि नहीं करती? राग की मंदता मोक्ष मार्ग को नहीं करती। पूर्व पर्याय के कारण से भी वर्तमान पर्याय मोक्ष मार्ग की, यह मोक्ष मार्ग का संदर्भ है। ऐसे सिद्धांत तो सभी वर्तमान पर्याय के लिए है, पर मोक्ष मार्ग के संदर्भ में पूर्व पर्याय के कारण से वर्तमान पर्याय नहीं होती। वर्तमान पर्याय के कारण से उस वर्तमान पर्याय के कारण से वर्तमान पर्याय का कार्य होता है ना। पर्याय की बात आई तो इसी को मिलाओ आगे। पर्याय की बात तो गुरुदेव श्री ने कहा पर्याय व्यवहार है। ये तो परमार्थ वचन का में नहीं कहा। द्रव्य अक्रिय निष्क्रिय वह निश्चय है, और मोक्ष मार्ग की साधना वह व्यवहार है। यानी स्वरूप के आलम्बन में वर्तने वाली अतीन्द्रिय आनंद, शांति, वीतराग, परिणति रूप शुद्ध निश्चय रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का वीतरागी भाव वो व्यवहार है। और अक्रिय निष्क्रिय तत्व जो अपना चैतन्य भगवान, ये निश्चय है परमार्थ वचन का। पंडित बनारसी दास जी, निश्चय मोक्ष मार्ग साधना व्यवहार। हाँ देखो अभी क्या कहते हैं, मोक्ष मार्ग साधना वह व्यवहार है। निश्चय मोक्ष मार्ग साधना मतलब वो साधना रूप वर्तता हुआ भाव, उसको क्या कहा? व्यवहार है। फिर कहा व्यवहार तो मार्ग है ही कहाँ? वो व्यवहार तो मार्ग ही नहीं है, जैसे तुम उपचार से मार्ग कहते हो, उसे दूर रखो यहाँ से। निश्चय मोक्ष मार्ग की साधना अंदर शुद्ध उपयोग वो व्यवहार है, परमार्थ वचनिका में है। थोड़ा सा और कहा देखो, पर्याय है उसे जानो, ये कहा। उपदेश जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश पर्याय है। कौन सी पर्याय है? कौन सी? मोक्ष मार्ग की नहीं, पर्याय के द्वारा इस त्रिकाली को जानो। बस पर्याय रूप से काम इतना कहना है। पर्याय को जानने की नहीं कह रहे, पर्याय के द्वारा
इस चैतन्य भगवान को जानो, इतना पर्याय में कार्य करो, इतना उपदेश है। बस पर्याय के लिए या पर्याय के संदर्भ में इतनी ही बात है। बाकी तो यह त्रिकाली निष्क्रिय तत्व जो है, अक्रिय तत्व जो है, अपरिणामी तत्व जो है, वही वास्तव में निश्चय है। देखो, पर्याय को भी पर आश्रय करने योग्य तो त्रिकाली चीज है, पर्याय को भी आश्रय करने योग्य तो त्रिकाली चीज है। भले पर्याय है, वह क्षणिक दशा है, क्षणिक दशा को आश्रय को आएगा यहाँ, क्षणिक दशा को आश्रय है जिसका, वह त्रिकाली है। समझ में आया? उस ध्रुव का निर्णय करती है, वह पर्याय है। नित्य का निर्णय करता है, वह अनित्य है। निश्चय का निर्णय करता है, वो व्यवहार है, पर्याय है। समझ में आया? ऐसा मार्ग है भाई जयंती भाई। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि जो पर्याय त्रस अवस्था की मिली, लेकिन वहाँ विचार शक्ति का योग्यता रूप भाव नहीं, संगी पंचेंद्रीयपना मिला। और उसमें भी ये आर्य देश, उसमें भी ये जैन कुल, और उसमें फिर यह सच्ची जिनवाणी सुनने का योग, और उसमें फिर समझने की जिज्ञासा, ये सब हो गया है। ये सब बनाव महापुण्य के उदय से बनता है ना। आ गया है, कई बार कहा भी पहले अपन ने चर्चा में, कि मेरू जितना पुण्य उदय में आया है ना। जिनके पास अरबों खरबों डॉलर कह दिया, जिससे लगभग 100 गुना आप पहले ही कर लेना, तो अरबों खरबों डॉलर की संपत्ति, महल और दुनिया भर का साज सामान है, उनका पुण्य इतना सा, और हमारा पुण्य मेरू समान। क्योंकि ये बात ऐसे ही नहीं मिल जाती राकेश भाई, फ्री फंड में नहीं मिलती है। बहुत 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 भवों का पुण्य उदय रूप हुआ है, तो यहाँ अपन आकर बैठ गए। ये बात कान में पढ़ने मिल गई। लेकिन अब पुण्य का कार्यक्रम समाप्त। पुण्य ने कह दिया कि हम आपको यहाँ तक ला सकते हैं। अब इधर जाने का काम पुण्य का नहीं, पुण्य के फल का नहीं, पुण्य रूप परिणामों का नहीं, है ना। वहाँ तो अपनी स्वयं की तीव्र धगस जिज्ञासा से ही जा सकता है। देखो, इति तात्पर्यार्थः जिनवरेर देहे अपि दृष्टा स एव साक्षात उपादेय। जिसको जिनवर देव ने देह में रह कर के भी देख लिया है, वह ही परमात्मा साक्षात उपादेय है, वही आदरणीय है। गुरुदेव ने कहा लोगों को सूक्ष्म लगता है, रूखा लगता है। फिर छोटे लाल बाबा जी को भी याद किया था गुरुदेव ने आज। हाँ, बहुत रहे हैं यहाँ, इसीलिए मैंने याद दिलाया। यहाँ बहुत रहे हैं, उन्हें याद किया। वे पहले कहते थे कि थोड़ा व्यवहार में विश्राम ले तो अंदर में जाने में सहूलियत होती है। फिर गुरुदेव ने उनको बताया तो उनकी समझ में आ गया। बोले हाँ, बात ठीक है आपकी, व्यवहार से आराम नहीं होता। फिर वापस फिर वही की वही। हाँ, कोई दवाई ज़्यादा असर नहीं करती, एक आध दिन ही करती है, तो ऐसे ही हो गया होगा। चलो 555। पर्याय को भी द्रव्य नहीं करता, यही विषय चल रहा था अपना। द्रव्य पर्याय में उत्पन्न नहीं होता, पर्याय के साथ द्रव्य नष्ट नहीं होता, ये विषय चलता था। यही बात आई, पर्याय को भी द्रव्य नहीं करता, ऐसा कहकर द्रव्य को बिल्कुल निष्कर्मा कर दिया है। गुजराती में क्या लिखा है इसमें है? नकामू कर दिया।
ऐसा कहकर द्रव्य को बिल्कुल निष्कर्मा नाकामा कर दिया है। तो उत्तर का, अरे भाई ये तो अंतर पेट की मूल बात है। ये अंतर पेट की मूल बात क्या है? अंतर पेट का मतलब जिनेंद्र भगवान के जो भी कथनी में वस्तु का स्वरूप आया उसके अंतरंग की मूल बात यह है कि द्रव्य निष्क्रिय तत्व है। ये मूल बात। उस निष्क्रिय अक्रिय कार्य भाव से रहित जो एक रूप स्वरूप सामान्य सदृश ध्रुव चैतन्य बिंब है वह वास्तव में आलम्बन के योग्य है। अभी आया था साक्षात उपादेय, आया साक्षात उपादेय। इसमें द्रव्य निष्कर्मा नहीं हो जाता परंतु अलौकिक द्रव्य सिद्ध होता है। द्रव्य तो उत्पाद में ध्रुव स्वरूप ही है, पॉइंट समझना। तो आप निष्कर्मा निष्क्रिय अक्रिय एक रूप कहकर, अरे जो इसका मूल अनादि अनंत एक रूपता का ध्रुव भाव है वह अलौकिक भाव है और वह द्रव्य स्वभाव इसका अलौकिकता का पुंज है। तो वह अलौकिकता कैसे अपनी परिणति में ज्ञात होकर अनुभव में आए कि ये जो उत्पाद व स्वरूप पर्याय के जो बदलते हुए भाव हैं वे यद्यपि इस द्रव्य के ही भाव हैं लेकिन ये इन भावों में ये अपनी ध्रुवता छोड़कर नहीं आता। इसलिए इन पर्यायों के भावों को लक्ष्य में न लेकर इनको गौण करके जो एक रूपता से सामान्य बने अनादि अनंत त्रैकालिक रूप से रहा है उसको देखने से ये द्रव्य जो अनादि अनंत पर्यायों के प्रवाह में भले वर्तता है लेकिन स्वयं उन पर्याय रूप नहीं हो जाता, ऐसा अलौकिक द्रव्य सिद्ध हो जाता है। ये जवाब सामान्य नहीं है। निष्क्रिय कह देना अनादि अनंत वर्तने वाले द्रव्य को अनादि अनंत परिणमनशीलता के प्रवाह में अपने परिणमनशीली प्रवाह से रहे हुए द्रव्य को नकामा निष्कर्मा कहना, उसको निष्क्रिय अक्रिय कहना। तो क्यों कहा? क्या वो पर्यायों के प्रवाह में नहीं है? क्या जो प्रति समय उत्पन्न विनष्ट होते जो उसके स्वभाव की व्यक्ति रूप अनेक प्रकार के भाव हैं क्या वह द्रव्य के नहीं है? अरे वे द्रव्य के होने पर भी उन भावों में हीनादिकता से वर्तता होने पर भी ये द्रव्य स्वभाव अपनी ध्रुवता को अपनी जाति को, कल आया था शब्द, अपनी जाति के आत्याग रूप रहना ये ध्रुवपना है। पंचास्तिकाय गाथा 10 क्या क्या कहते हैं? तो ये ध्रुव स्वरूप आत्मा जो अनादि अनंत एक रूपता एक स्वरूपता से रहा है वह पर्यायों की हीनादिकता में हीनादिक भाव को प्राप्त नहीं होता। ऐसे द्रव्य को जानने से अलौकिक द्रव्य पर्याय में सिद्ध होता है। निष्क्रिय कह करके कोई इस द्रव्य को हमें ये थोड़ी कहना है कि वो पर्यायों के प्रवाह में ही नहीं है। वो एक पॉइंट याद करना, फिर दोबारा कहते हैं पर द्रव्य की अपेक्षा यह पर्याय सहित का जो द्रव्य है
वह स्वयं द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय रहित का द्रव्य है। ये बात इसमें आई, उत्पाद वह रहित और उत्पाद वैसे। 556 परमाणु में रंग गुण त्रिकाली है, उसकी पर्याय प्रथम समय में काली हो, वह बदलकर द्वितीय समय में लाल, सफ़ेद अथवा पीली हो जाए तो उसका कारण कौन है, ये पूछा गया है। परमाणु में वर्ण गुण है तो वह वर्ण गुण परमाणु में कब से है कि वो तो अनादि अनंत त्रिकाली है, वो कभी गुण परमाणु को छोड़ता नहीं है ना, वो तो उसमें रहा हुआ है। किस रूप से? ध्रुव रूप से, त्रिकाली। अब प्रश्नकार का प्रश्न है कि जब गुण तो साहिब त्रिकाली है, लेकिन उसकी पर्याय कोई पर्याय हमने देखी तो पहले समय में काले रूप परिणमन, दूसरे समय में लाल, तीसरे में सफ़ेद अथवा पीला। जो 5 प्रकार के वर्ण परिणमन है, कोई सा एक, तो उसका कारण कौन है? ये काला लाल पीला कैसे हो रहा है? यदि रंग गुण कारण हो तो रंग गुण तो स्थायी एक रूप भाव है, वर्ण गुण तो वर्ण रूपता से है, वो बदलता है क्या वर्ण गुण? तो वो तो स्थायी भाव है। फिर भी परिणाम में विचित्रता कैसे होती है, ये प्रश्न है। प्रश्न बहुत गंभीर और टेक्निकल है। टेक्निकल क्यों है कि वो जो लाल, पीले, काले, सफ़ेद, ये वर्णादि रूप जो भाव हैं, वे वर्णादि भाव किसके हैं? कि परमाणु के हैं। ठीक है, अच्छा, परमाणु के किस गुण के भाव हैं? वर्ण गुण के। वर्ण गुण उसमें काले के समय दूसरा था और सफ़ेद के समय दूसरा आ गया क्या? तो वर्ण गुण वही का वही रहा, ध्रुवता से वही रहा, त्रिकाल रूप से रहा। तो अब प्रश्नकार का प्रश्न है कि गुण जब त्रिकाल रूप से वही का वही रहा है, तो ये लाल, काला, सफ़ेद, पीला रूप जो भाव है, ये जो विचित्रता परिणामों में है, ये कैसे आ गई? गुण तो त्रिकाली है। पहले प्रश्न समझ लो अच्छे से। समझ में आया निर्देश भाई? प्रश्न समझ में आ गया? परमाणु का जो वर्ण गुण है वो त्रिकाली है कि एक समय वर्ती है? त्रिकाली है। उसे अन्वयी विशेष कहा। अन्वयी विशेष कहते हैं ना गुण को अन्वयी विशेष कहते हैं, पर्याय को व्यतिरेकी विशेष कहते हैं। ये नए शब्द क्यों डाले? समझाने के लिए। अन्वयी विशेष माने वही का वही रूप भाव, और व्यतिरेकी विशेष माने वह नहीं वाला भाव। ठीक है, तो अब उसका प्रश्न है रंग गुण त्रिकाली और परिणमन में विचित्रता, सो समझा दो आप हमें कि वास्तव में तो उत्तर, वास्तव में तो उस परमाणु में उस समय की पर्याय अपने ही षट कारक से स्वतंत्र परिणमी है। लो, पुद्गल पर से सिद्ध हो जाएगी बात। दिखता है ना काला, लाल, पीला, हरा, नीला। हरा तो होती नहीं कोई पर्याय। देखो, उस परमाणु में वर्ण गुण की उस समय की पर्याय अपने ही षट कारक से स्वतंत्र परिणमी है। प्रश्न में आओ, प्रथम समय में काली, द्वितीय समय में लाल अथवा सफ़ेद, तो काली का व्यय हो गया और लाल का उत्पाद हो गया। तो लाल का उत्पाद कैसे हुआ? कि वह स्वतंत्र उस समय की पर्याय अपने ही षट कारक, स्वयं वह लाल रूप परिणाम, लाल रंग की व्यक्तता रूप वर्ण गुण का परिणाम, स्वयं कर्ता, स्वयं कार्य, स्वयं साधन, स्वयं संप्रदान, स्वयं के लिए, स्वयं में से, स्वयं के आधार से हुआ है, षट कारक से। उसमें उसका, अब सुनो जरा,
उसमें उसका रंग गुण कारण नहीं है। वो परिणाम किसका, कि वो वर्ण गुण का भाव है। लेकिन वर्ण गुण का भाव वो जो उत्पन्न हुआ है लाल रूप से, लाल वर्ण भाव से जो उत्पन्न हुआ, उसका कारण वर्ण गुण नहीं। द्रव्य तो दूर रहो, द्रव्य तो गुणों का आश्रयभूत है। वो वर्ण गुण का भाव का कारण वर्ण गुण नहीं। ये कौन सा न्याय है? अच्छा, ये वही न्याय है, सुनो। ये सम्यक दर्शन रूप परिणमन होने का, सम्यक ज्ञान स्वरूप परिणमन होने का जो भाव है वो ज्ञान गुण का है कि नहीं है? सम्यक ज्ञान रूप परिणमन का भाव ज्ञान गुण का है कि नहीं? तो ज्ञान गुण तो त्रिकाली यहाँ विद्यमान है, फिर सम्यक ज्ञान क्यों नहीं? बताओ साहब। क्योंकि सम्यक ज्ञान रूपी पर्याय की जिस समय में उत्पत्ति होती है, उस पर्याय, वह पर्याय अपने षटकारक से स्वतंत्र परिणमती है, ज्ञान गुण उसका कारण नहीं। रंग गुण कारण नहीं। यहाँ तो रंग के संदर्भ से प्रश्न उत्तर है। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य की, सब में लगा लो, अपने में लगा लो, इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य की पर्याय अपने अपने स्वकाल में स्वतंत्र परिणमन करती है। पर्याय की स्वतंत्रता की बात बहुत सूक्ष्म है, और एक बार ये पर्याय की स्वतंत्रता की बात अच्छे से चित्त में बैठकर निर्णय में आ जाए तो ये द्रव्य स्वभाव का निखालित स्वरूप है, वह निश्चय ही निर्धारित निर्णीत होकर के उस चैतन्य तत्व की दृष्टि होकर अनादि के संसार भ्रमण का अंत हो जाए। इतनी ये पर्याय की स्वतंत्रता समझ रहे। एक प्रश्न और लेते हैं, छोटा सा ही है, पढ़ने जैसा ही है, उसमें समझने के लिए आप सभी पढ़ते ही समझ जाएंगे। अनादि से चली आ रही सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? क्योंकि आचार्य भगवान हमको कभी मूढ़ कहकर बुलाते हैं, कभी भगवान कहकर बुलाते हैं। भगवान हैं, भगवान हूँ, इसलिए भगवान कहकर बुलाते हैं। मूढ़ता कर रहा हूँ, इसलिए मूढ़ कहकर बुलाते हैं। भगवान कहकर क्यों बुलाते हैं? कि मैं भगवान हूँ, सो भगवान कहकर बुलाते हैं। लेकिन भगवान होने पर भी मूर्खाई कर रहा हूँ तो मूर्ख कहकर बुलाते हैं। देखो, जिसका करना अशक्य हो उसे करने की बुद्धि होना मूर्खता है। सीधी सच्ची बात है। जिसका करना अशक्य हो उसे करने की बुद्धि होना मूर्खता है। देहादि के कार्य मैं कर सकता हूँ, हाथ पैर आदि को मैं हिला डुला सकता हूँ, पर द्रव्य के कार्य को मैं कर सकता हूँ, यह मानता होशियारी है कि मूर्खता? देखो, अभी जब मैं बोलना शुरू करूँगा तो फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी। मैं वजन घटा सकता हूँ, मैं वजन बढ़ा सकता हूँ। काय में ले जाएं? आप ही ले जाओ, मैं तो बोल ही नहीं रहा। हैं? तो अब अपने आप खतौनी कर लो, आप तो किस खाते में डालना। जिसका करना अशक्य है, मैं परजीवों को, और सुनो भी तो, मैं परजीवों को सुखी अथवा दुखी कर सकता हूँ, मार या बचा सकता हूँ,
देश कुटुंब आदि की सेवा कर सकता हूँ, ऐसी बुद्धि होना मूर्खतापूर्ण है। पर द्रव्य की कोई भी क्रिया परिणति उसके अपने ही अधीन है। अरे किसके अधीन है? जो लाल रंग का सफ़ेद रंग से पलटकर लाल रंग रूप परिणमन होना वर्ण गुण का कारण नहीं, वो वर्ण गुण उसमें कारण नहीं। तुम कारण बने फिर रहे हो पूरे दुनिया जहान का। देखो, अन्य द्रव्य के द्वारा उसका किया जाना अशक्य है, तथापि उसके कर्तृत्व की बुद्धि होना मिथ्यात्व की मूर्खता है। समझना भैया, ये पर के कर्तृत्व संबंधी विकल्प उठना मिथ्यात्व नहीं है, पर के कर्तृत्व की बुद्धि का होना मिथ्यात्व है। उसके कर्तृत्व की बुद्धि होना मिथ्यात्व की मूर्खता है, तथा जो कार्य अपने द्वारा ही किया जा सकता है, ऐसे अपने स्वरूप की सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण यह जीव नहीं करता है, ये उसकी दूसरी बड़ी मूर्खता है। यानी जो कर सकता है वो करता नहीं, और जो नहीं कर सकता वह करने में लगा पड़ा है। यही इसकी मूर्खता का यहाँ पर समझो उसको परिभाषित किया गया है। शेष चर्चा आगे के साथ।